हेलो गाइस, वेलकम टू मैथ्स एकेडमिक पॉइंट। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 13.4 क्लास 9 चैप्टर 13 सरफेस एरिया वॉल्यूम। तो ये जो एक्सरसाइज 13.4 है, ये दो शेप्स, एक जो हमारी फर्स्ट शेप है वो है स्फेयर, और जो हमारी सेकंड शेप है वो है हेमीस्फेयर। हेमीस्फेयर। हमें इन दोनों शेप्स के बारे में हमें इनका टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया के बारे में जानना है। तो जानते हैं स्फेयर जो हमारी फर्स्ट शेप है, जैसे कि आप सबने बॉल देखी होगी, आप सबने बॉल जरूर देखी होगी। जो बॉल होती है वो किस शेप में होती है? एक स्फेरिकल शेप में होती है। तो बॉल एक स्फेरिकल शेप में होती है, तो उसका हमें जानना है सबसे पहले टोटल सरफेस एरिया, जो कि होता है 4πr²। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ स्फेयर इज 4πr²। ये आर क्या है? ये है स्फेयर का रेडियस, जिसको हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। और इसका कर्व सरफेस एरिया, क्या होता है? 4πr²। इसका मतलब एक स्फेयर का टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया दोनों की ही वैल्यू इक्वल होती है, मतलब या फिर दोनों के ही फॉर्मूला सेम होते हैं। और टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ स्फेयर इज इक्वल टू दी कर्व सरफेस एरिया ऑफ द स्फेयर। ठीक है, तो ये होता है। हमें इतनी ही बातें जाननी थी। अब हेमीस्फेयर क्या होता है? अब देखिए हेमीस्फेयर का क्या मतलब होगा? स्फेयर का आधा। अब देखिए हेमीस्फेयर कैसे बनता है? ये हो गया स्फेयर, ये पूरा स्फेयर होगा ऐसे। अब इस स्फेयर को अगर हम आधा काट दें, मतलब हेमीस्फेयर मतलब आधा स्फेयर, ये होता है हेमीस्फेयर। अभी जो हेमीस्फेयर है, इसका सबसे पहले हम जानेंगे टोटल सरफेस एरिया, फिर कर्व्ड सरफेस एरिया। जो पूरी एक्सरसाइज 13.4 है वो इस फॉर्मूला और जो फॉर्मूलाज मैं अभी आपको लिखवाने वाला हूं उन्हीं दोनों फॉर्मूलाज पे बेस्ड है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ हेमीस्फेयर क्या होगा? 3πr²। बताता हूं ये क्यों आया। और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ हेमीस्फेयर क्यों होगा? 2πr²। अब देखिए एक स्फेयर एक टाइप का 3D इमेज होता है। ठीक है, एक स्फेयर एक टाइप का 3D इमेज है, मतलब उसका कोई ना कोई एक कर्व तो वो बनाएगा ही, जैसे कोन बना रहा था, जैसे सिलेंडर बना रहा था, ऐसे ही उसका भी कोई ना कोई कर्व तो होगा ही, है ना। जैसे कि आपने बॉल पकड़ी होगी, वो एक टाइप से तो कर्व बनाती है, हर जगह से एक कर्व होती है, वो कर्वेचर दिखाती है। तो ये जो कर्व होता है, इस एरिया को हम कहते हैं कर्व सरफेस एरिया, जो हेमीस्फेयर के लिए क्या है? 2πr²। अब आप ये देख सकते हैं हेमीस्फेयर का जो कर्व सरफेस एरिया है वो स्फेयर के कर्व सरफेस एरिया के आधा है। ठीक है, अब टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया होता है कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस। अब ये प्लस हम किस चीज का करेंगे? अब देखिए कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब कोई ना कोई कर्व है तो उसका एरिया तो होगा, तो कर्व्ड सरफेस एरिया तो हेमीस्फेयर में होगा ही। पर टोटल सरफेस एरिया मतलब ये जो नीचे बॉटम में इसके एक टाइप का सर्कल दिख रहा है, ये जो सर्कल को अगर हम किसी टाइप से कवर कर दें, ठीक है, अगर हम इस पूरे सर्कल को कवर कर दें जिसका रेडियस क्या है? कैपिटल आर। अगर इस पूरे सर्कल, ये जो बाउंड्री बन रही है पूरी एक सर्कुलर शेप में है, और ये जो पूरा बॉटम है ये सर्कल है, अगर हम इस पूरे सर्कल को कवर कर दें किसी भी डिस्क से या किसी भी तरीके से कवर कर दिया जाए, तो इस सर्कल का एरिया भी काउंट होगा टोटल सरफेस एरिया में। टोटल सरफेस एरिया का क्या मतलब है? सारा एरिया, जितना भी ये शेप हमें एरिया ऑफर कर रही है। तो कर्व सरफेस एरिया प्लस πr² भी करना पड़ेगा हमें। πr² क्या हो रहा है? ये जो बॉटम एक सर्कुलर शेप में है उसका भी कर्व सरफेस एरिया। अब हमें सरफेस एरिया, तो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या है? 2πr², उसमें 2πr² प्लस πr² कितना आ जाएगा? 3πr²। ये होता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ हेमीस्फेयर और कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ हेमीस्फेयर। अब ये जो मैंने आपको 4 फॉर्मूलाज लिखवाए, बेसिकली 3 फॉर्मूलाज लिखवाए, पूरी एक्सरसाइज 13.4 इन्हीं फॉर्मूलाज पे बेस्ड है। तो चलिए क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं एक्सरसाइज 13.4 का। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फेयर ऑफ रेडियस। तो मतलब हमें 3 केसेस में रेडियस दिया हुआ है और हमें सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर निकालना है। अब सरफेस एरिया
टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया के इक्वल होगा एक स्फेयर के। यह समझा दिया मैंने आपको कि कर्व सरफेस एरिया और एक टोटल सरफेस एरिया एक स्फेयर का इक्वल होता है। तो इसमें हम फॉर्मूला लगाएंगे, सरफेस एरिया स्फीयर का क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। अब हमें आर की वैल्यू दी हुई है, सिंपली हमें इसमें इक्वलेट करना, और पाई को हम क्या मानेंगे, पाई को हम मानेंगे 22/7। सिंपली इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, 4 मल्टीप्लाई बाय 22/7 मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर। आर क्या है 10.5 मल्टीप्लाई बाय 10.5। इसको सिंप्लीफाई करना है, चलिए सिंप्लीफाई करते हैं। जो हमारा सरफेस एरिया आएगा वो आएगा 11 × 8 मल्टीप्लाई बाय 1.5, ये कैंसिल हो जाएगा 1.5 में, मल्टीप्लाई बाय 10.5। इसको सिंप्लीफाई करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा 8 × 1.5 होता है 12, तो आएगा 11 × 12 मल्टीप्लाई बाय 10.5। अब ये डेसिमल है तो इसको हटा के नीचे 10 लगा देते हैं। फिर अब हमें इसको सिंप्लीफाई करना है, तो करते हैं 105 मल्टीप्लाई बाय 12 इज इक्वल टू 210 मल्टीप्लाई बाय 5010621। तो ये आ जाएगा सरफेस एरिया हमारा आएगा, ये रफ वर्क है, सरफेस एरिया हमारा आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 11 जो कि है 6216831 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारा आंसर। करते हैं हमारा सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में भी हमें ऐसी ही वैल्यू निकालनी है। 4 पाई आर स्क्वायर हम रखेंगे, सरफेस एरिया इज इक्वल टू, फिर रखेंगे 4 मल्टीप्लाई बाय 22/7 मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर 5.6 मल्टीप्लाई बाय 5.6, ये कैंसिल हो जाएगा 0.8 टाइम्स में, फिर आएगा 11 × 6.4 मल्टीप्लाई बाय 5.6। इसको सिंप्लीफाई करके 11 से मल्टीप्लाई करना है, तो करते हैं सरफेस एरिया इज इक्वल टू 64 मल्टीप्लाई बाय 56, तो आएगा 2438 मल्टीप्लाई बाय, तो हमारा लास्ट में आंसर आएगा 11 मल्टीप्लाई बाय 3.84, फिर सरफेस एरिया लास्ट में आ जाएगा 394.24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। अब आप लास्ट पार्ट भी आसानी से निकाल सकते हैं। इसमें हमें आर की वैल्यू रखनी है 14 सेंटीमीटर्स, तो कर देते हैं आसानी से इसे। सरफेस एरिया इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4 × 22/7 मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर, 14 का स्क्वायर 196 इज इक्वल टू, क्या कर, ये कितनी बार में कैंसिल करेगा 28 बार में कैंसिल कर देगा। फिर आएगा 11 मल्टीप्लाई बाय 8 × 28, ये हो जाएगा 8 8 × 64 6 8 2 16 224 मल्टीप्लाई बाय 11। फिर अब इसको आसानी से कर सकते हैं 4642। तो हमारा लास्ट में सरफेस एरिया की वैल्यू आ जाएगी 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारा फाइनल आंसर, और ये हमारा थर्ड पार्ट का आंसर है, ये हमारे सेकंड पार्ट का है, सिमिलरली हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर है। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, एक्सरसाइज 13.4 का। कह रहा है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर ऑफ डायमीटर। मतलब हमें फर्स्ट क्वेश्चन में रेडियस दिया हुआ था, इन सेकंड क्वेश्चन में हमें डायमीटर दिया हुआ है। तो डायमीटर में हम क्या करेंगे, इसको हम रेडियस में आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। ये हमें डायमीटर दिए हुए हैं 3 केस में, हम इन्हें रेडियस में कन्वर्ट करेंगे और फॉर्मूला हमारा अप्लाई करेंगे। तो रेडियस हमारा है 14/2, इसमें भी है रेडियस 21/2 सेंटीमीटर्स, और इसमें भी रेडियस है हमारा 3.5/2। डायमीटर का हाफ होता है रेडियस। अब हम इसमें हमारा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, सरफेस एरिया इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। सरफेस एरिया की हम आसानी से वैल्यू निकाल सकते हैं, 4 मल्टीप्लाई बाय 22/7 मल्टीप्लाई बाय 14 डिवाइड बाय 2, ये 4 कैंसिल हो जाएगा इन दोनों से, फिर ये इन दोनों को कैंसिल आउट कर देगा 28 बार में। फिर हमारा सरफेस एरिया आएगा
11 मल्टीप्लाई बाय 56, सरफेस एरिया लास्ट में आ जाएगा 56616, तो हमारा लास्ट में सरफेस एरिया आ गया 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारा फर्स्ट पार्ट। करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमें ये फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट जैसा ही है, इसमें हमारा रेडियस आ जाएगा 10.5 सेंटीमीटर्स। तो ये क्वेश्चन आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं। इसमें सरफेस एरिया की वैल्यू आ जाएगी 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 22/7 मल्टीप्लाई बाय 10.5 इज इक्वल टू 11 इंटू 8/7 मल्टीप्लाई बाय 10.5 मल्टीप्लाई बाय 10.5, ये कैंसिल आउट हो जाएगा 1.5 बार में। फिर आएगा 11 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 10.5, नीचे हम 10 लगा देंगे डेसिमल को हटाने के लिए। फिर हमें इसे सिंप्लीफाई करना है। सरफेस एरिया हमारा लास्ट में आ जाएगा। अभी इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सबसे पहले सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, सिंप्लीफाई करते हैं सबसे पहले। 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा हमारा आंसर। ये हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट जैसा ही है। करते हैं हमारा थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हर रेडियस देखिए क्या है 3.5 डिवाइड बाय 2, तो इसमें हमारा रेडियस क्या आएगा 3.5 डिवाइड बाय 2। अब देखिए 3.5 को मैं 7/2 लिख सकता हूं, तो ये हो जाएगा 7/4 सेंटीमीटर्स। इसको थोड़ा आसान कर देगा ये कैलकुलेशन को। तो सरफेस एरिया आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 22/7 मल्टीप्लाई बाय 7 इंटू 7 डिवाइड बाय 4। तो फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, तो आएगा 22 मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइड बाय 4, ये कैंसिल हो जाएगा 2 बार में, तो आएगा 11 मल्टीप्लाई बाय 2, तो हो जाएगा 77 डिवाइड बाय 2 जो कि है 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारे थर्ड पार्ट का आंसर, ये सेकंड पार्ट का और ये फर्स्ट पार्ट का। करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर एंड यूज पाई इज इक्वल टू 3.4। ये कंडीशन हमें दे रखी है, तो इसका आंसर निकालेंगे। सबसे पहले हमें अपनी गिवन इंफॉर्मेशन लिखनी है। हमें रेडियस दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, ये हमारी गिवन इंफॉर्मेशन है। और हमें टू फाइंड क्या करना है, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है टोटल सरफेस एरिया इस हेमिस्फेयर का। सॉल्यूशन, हमें टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला पता है कि क्या होता है, वो होता है 3 पाई आर स्क्वायर। एक हेमिस्फेयर के केस में यहाँ पे स्पेसिफाई किया हुआ है कि हेमिस्फेयर है, तो हेमिस्फेयर के केस में टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 3 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे हमें आर की वैल्यू दी हुई है, सिंपली सब्स्टिट्यूट करेंगे। टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 3.14 मल्टीप्लाई बाय 100। 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100। टोटल सरफेस एरिया क्या आएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 3.14। नीचे इस डेसिमल को हटाने के लिए नीचे 100 लगेगा, मल्टीप्लाई बाय ऊपर भी 100 है, तो ये 100 कैंसिल हो जाएगा। फिर टोटल सरफेस एरिया आएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 314, तो इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कर देते हैं 49। तो हमारा टोटल सरफेस एरिया एट द एंड आएगा 942 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह आएगा हमारा थर्ड क्वेश्चन का आंसर। तो चलिए गाइस करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। कह रहा है द रेडियस ऑफ अ स्फेरिकल बलून इंक्रीजेस फ्रॉम 7 सेंटीमीटर टू 14 सेंटीमीटर एज एयर इज पंप्ड। फाइंड द रेशियो ऑफ सरफेस एरियाज ऑफ द बलून इन द 2 केसेस। तो देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले हम लिखेंगे कि हमें गिवन इन्फॉर्मेशन क्या क्या चीजें दी गई हैं। सबसे पहले हमें फर्स्ट रेडियस दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। फिर हमें सेकेंड रेडियस दिया हुआ है जो कि है 14 सेंटीमीटर। मतलब पहले मान लीजिए एक बलून का साइज था 7 सेंटीमीटर के रेडियस जितना, फिर उसमें जैसे जैसे हमने हवा भरी फिर वो 14 सेंटीमीटर का रेडियस जितने का साइज हो गया। अब ये जो 2 केसेस बने, ये हो गया हमारा एरिया A1 पहले क्या था और बाद में क्या हुआ एरिया A2। हमें A1 डिवाइड बाय A2
का रेशो निकालना है, हमें दोनों एरियाज का रेशो निकालना है। तो अब हम अच्छे से रिप्रेजेंट करके लिखेंगे। तो हमें फर्स्ट रेडियस दिया हुआ है और सेकंड रेडियस दिया हुआ है, और हमें टू फाइंड क्या करना है, टू फाइंड हमें करना है रेशो ऑफ A1 बाई A2 इक्वल टू व्हाट। सोल्यूशन करते हैं। सबसे पहले हम एरिया A1 निकाल लेते हैं। हमारा पहले का एरिया क्या था, पहले का हमारा स्पेरिकल बलून का एरिया क्या था, वो था 4 पाई R1 का स्क्वायर, 4 पाई R1 का स्क्वायर। ठीक है, अब एरिया 2 क्या होगा, एरिया 2 होगा 4 पाई R2 का स्क्वायर। तो ठीक है, अब हम इसको ऐसे करेंगे, फिर A1 बाई A2, A1 बाई A2 क्या हो जाएगा, 4 पाई R1 का स्क्वायर डिवाइड बाय 4 पाई R2 का स्क्वायर, है ना। ये इक्वेशन मान लीजिए 1 है, ये मान लीजिए इक्वेशन 2 है। मैंने इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दिया, A1 की जो भी वैल्यू थी उसको A2 की वैल्यू से डिवाइड कर दिया। अब देखिए 4 पाई और 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, है ना। 4 पाई ऊपर भी है और 4 पाई इक्वेशन 2 में भी और 1 में भी है, दोनों चीजें कैंसिल हो जाएंगी। फिर हमारा A1 डिवाइड बाय A2 क्या आएगा, R1 स्क्वायर डिवाइड बाय R2 स्क्वायर। ये R1 और R2 क्या है, ये हमें गिवन रेडियस है कि पहले का रेडियस था R1, दूसरे का रेडियस है R2, ये हमने मान लिया। तो फिर R1 हमें क्या दिया गया है, 7 सेंटीमीटर्स, तो 7 का स्क्वायर डिवाइड बाय हमें R2 क्या दिया हुआ है, 14 का स्क्वायर। तो करेंगे तो आएगा 49, 7 का स्क्वायर 49 डिवाइड बाय 14 का स्क्वायर 196। तो आप देखेंगे कि ये 4 टाइम पे कैंसिल हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा 1। तो A1 बाय A2 का रेशो क्या आ गया, A1 बाय A2 का रेशो आ गया 1/4। ये हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें हमें क्या करना है, अ हेमीस्फेरिकल बॉल मेड अप ऑफ ब्रास हैज इनर डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर्स। फाइंड द कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग इट ऑन इनसाइड एट द रेट ऑफ 16 रुपीज पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। सबसे पहले गिवन इंफॉर्मेशन लिखते हैं। हमें डायमीटर दिया हुआ है 10.5 सेंटीमीटर्स, तो रेडियस हम आसानी से लिख सकते हैं। अब देखिए 10.5 को 21/2 लिख सकते हैं। अब इसका हाफ क्या होगा, 21/4। इसे थोड़ी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, 21/4 होगा इसका हाफ। और हमें क्या दिया हुआ है, 16 रुपीज कॉस्ट है फॉर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमें गिवन इंफॉर्मेशन है। टू फाइंड हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कॉस्ट फॉर टिन प्लेटिंग। हमें निकालना है कॉस्ट फॉर टिन प्लेटिंग। ठीक है, सोल्यूशन करते हैं। तो देखिए टिन प्लेटिंग, देखिए जैसे कि ये बॉल है हेमीस्फेरिकल। अब देखिए टिन प्लेटिंग इसके अंदरूनी तरफ ही करनी है, मतलब इसके अंदर की जितनी भी साइड है उसी साइड हमें टिन प्लेटिंग करनी है। तो फिर हमें इनर डायमीटर भी दिया हुआ है और उससे हमने इनर रेडियस निकाल लिया है। तो हम सबसे पहले इसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकालते हैं, क्योंकि हमें टोटल, देखिए जब भी एक बॉल होता है वो ऊपर से तो ओपन होता है, तो हम इसका टोटल सरफेस एरिया नहीं लेंगे, तो कर्व्ड सरफेस एरिया लेंगे, जो कि होगा 2 पाई R स्क्वायर। अब हम इससे इस कर्व सरफेस एरिया, जितना भी ये बॉल एक कर्वेचर में है, जितना भी ये कर्व दिखा रहा है, उसका हम सरफेस एरिया निकाल लेंगे। तो करते हैं 2 इंटू पाई को मानेंगे 22/7, 22/7 मल्टीप्लाई बाय 21 डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 21 डिवाइड बाय 4। तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा 2 बार में, फिर ये भी 11, फिर ये आ जाएगा 11 मल्टीप्लाई बाय ये कितने बार में कैंसिल हो जाएगा 3, फिर आएगा 11 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 21 डिवाइड बाय 4। अब इसको आसानी से कैलकुलेट किया जा सकता है। तो आएगा क्या, ये आ जाएगा 693 डिवाइड बाय 4 आ जाएगा। ये आएगा 693 डिवाइड बाय 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, जिसको आप डेसिमल फॉर्म में भी थोड़ा सिंप्लीफाई और करके लिखेंगे। अप्रोक्सीमेटली 173 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। यह आ गया हमारा कर्व सरफेस एरिया, अप्रोक्सीमेटली 173 सेंटीमीटर स्क्वायर। पर हमें ये निकालना नहीं था, हमें क्या निकालना है,
कॉस्ट फॉर टिन प्लेटिंग। तो मैं सबसे पहले इसको रब कर देता हूं। हमें निकालना है जो कि आया 173 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए हमें निकालना है कॉस्ट फॉर टिन प्लेटिंग। हमें क्या दिया हुआ है, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए है 16 रुपीज। 16 रुपीज है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए। तो फिर कॉस्ट फॉर टिन प्लेटिंग हम यहां लिखेंगे, कॉस्ट फॉर टिन प्लेटिंग, कॉस्ट फॉर टिन प्लेटिंग। देखिए 100 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए अगर इतना है तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए कितना हो जाएगा, इस 100 को यहां भेज देंगे तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए हो जाएगा 16 डिवाइड बाय 100 रुपीज। देखिए 100 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए अगर इतना है, देखिए मल्टीप्लाई बाय 1 मान लीजिए इसको, तो 100 को अगर नीचे भेज दें तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए भी निकल आएगा कॉस्ट। तो फिर देखिए अगर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए मिल गया, ठीक है, अगर हमें 1 सेंटीमीटर की कॉस्ट है 16 बाय 100 रुपीज, तो 173 सेंटीमीटर की कॉस्ट कितनी होगी, दोनों को 173 से दोनों साइड को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस्ट फॉर कर्व सरफेस एरिया जिसमें हमने टिन प्लेटिंग करनी है वो है 173, क्या आएगी 173 मल्टीप्लाई बाय 16 डिवाइड बाय 100। इसको हम डिवाइड करेंगे इस पूरी क्वांटिटी को 100 से, तो होगा ये 173 मल्टीप्लाई बाय 16 डिवाइड बाय 100। अब हमें इसको सिंप्लीफाई करना है तो इसको आसानी से निकाल लेंगे। सबसे पहले इसको मल्टीप्लिकेशन करते हैं इसका, एट 672 और यह आ जाएगा 2768 डिवाइड बाय 100। 2 के आगे डेसिमल पॉइंट भी लगेगा तो आएगा 27.68 रुपीज। तो हमारा आंसर आएगा 27.68 रुपीज। ये आ गई हमारी जो अंदर के जितने भी एरिया है उस पे होगी वो आई 27.68 रुपीज। तो चलिए इस करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कह रहा है फाइंड द रेडियस ऑफ अ स्फेयर हुज सरफेस एरिया इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। सबसे पहले गिवन इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं। हमें क्या क्या चीजें दी गई है, हमें सरफेस एरिया दिया गया है एक स्फेयर का जो है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है रेडियस, रेडियस ऑफ स्फेयर। हमें निकालना है रेडियस ऑफ स्फेयर क्या होगा, सोल्यूशन करते हैं। हमें पता है कि एक स्फेयर का सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, या टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। अब हमें इसकी वैल्यू दी गई है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, हमें दी गई है क्वेश्चन में सरफेस एरिया की ये वैल्यू है, इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय पाई को हम क्या मान रहे हैं, पाई को मान रहे हैं 22/7, 22/7 मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर। आर को एज इट इज लिख देंगे क्योंकि हमें वही निकालना है। फिर इसको कैंसिल करते हैं तो आएगा ये 154 मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 22 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब हम 154 क्या होता है, 154 होता है 22 मल्टीप्लाई बाय 7, ठीक है। 154 को हम 22 मल्टीप्लाई बाय 7 लिखेंगे, 7 एज इट इज, और नीचे आएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 22, फिर कैंसिल हो जाएगा 22। फिर हम आर स्क्वायर है, फिर दोनों तरफ अगर अंडर रूट लगा दे तो क्या होगा, अब 4 है इसको भी 2 into 2 लिखा जा सकता है, तो आर स्क्वायर इसमें अंडर रूट लगा रहे हैं और यहां पे अंडर रूट लगा रहे हैं 7 into 7 डिवाइड बाय 2 into 2, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर। ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है 2 का स्क्वायर, और ऊपर क्या हो रहा है 7 का स्क्वायर, ऊपर हो रहा है 7 का स्क्वायर। अब मैं इनको ऐसे ब्रैकेट लगा के दोनों का होल स्क्वायर लिख दूंगा, ये रूट और ये कैंसिल हो जाएगा, तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, आर की वैल्यू आ जाएगी 7/2, क्योंकि मैं इन दोनों का ऐसे ब्रैकेट लगा के होल स्क्वायर लिख सकता हूं। फिर ये रूट और ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 7/2 का होल स्क्वायर और उसके ऊपर अंडर रूट, फिर रूट और स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाते हैं। फिर रेडियस की वैल्यू आ गई 7/2 सेंटीमीटर्स,
ये होता है फ्रैक्शनल फॉर्म में। अब इसी को अगर डेसिमल फॉर्म में लिखना हो तो लिखेंगे 3.5 सेंटीमीटर। ये आ गया हमारा रेडियस का वैल्यू। नंबर 7 कह रहा है द डायमीटर ऑफ मून इज 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ अर्थ, फाइंड द रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया। तो गिवन इंफॉर्मेशन लिखते हैं। क्या दिया हुआ है कि डायमीटर ऑफ मून, जिसको मैं DM से डिनोट करूंगा, वो क्या है 1/4 ऑफ डायमीटर ऑफ अर्थ। मतलब अगर डायमीटर ऑफ अर्थ अगर 10 है, ठीक है, डायमीटर ऑफ अर्थ अगर 10 है तो डायमीटर ऑफ मून क्या होगा 2.5, अर्थ का 1/4। अगर डायमीटर ऑफ अर्थ 10 होगा तो डायमीटर ऑफ मून उसका 1/4, जो कि इस केस के लिए मान लीजिए, तो इस केस के लिए हो जाएगा 2.5। तो मान लीजिए डायमीटर ऑफ मून है DM और डायमीटर ऑफ अर्थ है, थोड़ा और बड़ा करना पड़ेगा, डायमीटर ऑफ अर्थ है वो है DE, ठीक है। तो हम यहां से अब हमें क्या निकालना है, फाइंड द रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया। तो ये भी एक स्फेरिकल शेप है, ये भी एक स्फेरिकल शेप है, इन दोनों को ही हमें सरफेस एरिया निकालना है। तो टू फाइंड क्या है, टू फाइंड है हमें सरफेस एरिया ऑफ मून, जिसको मैं कैपिटल AM से डिनोट कर रहा हूं, डिवाइड बाय कैपिटल AE। ये क्या है सरफेस एरिया ऑफ अर्थ और ये है सरफेस एरिया ऑफ मून इज इक्वल टू व्हाट, ये हमें निकालना है। तो फिर सोल्यूशन करते हैं इसका। हमें सरफेस एरिया ऑफ मून निकालेंगे। सबसे पहले होगा 4 RM का स्क्वायर। अब हम RM कैसे निकालेंगे, RM के लिए हमें DM दिया हुआ है। अब देखिए DM ये क्या है हमारा डायमीटर ऑफ मून, ये जो मून का पूरा जो स्पेरिकल शेप है उसका डायमीटर, उसको कह रहे हैं हम स्मॉल d टू द नीचे m। डायमीटर का हाफ होता है ना। जैसे कि ये पूरा का डायमीटर है DE इस अर्थ के लिए, तो इसका रेडियस हो जाएगा RE, इसका हाफ। तो फिर यहाँ पे क्या आएगा RE, ये आ जाएगा हमारा रिलेशन। फिर हम इससे क्या एक और रिलेशन डिराइव कर सकते हैं कि RE इज इक्वल टू 4RM, ये आ गया हमारा रिलेशन। ये हमारा रिलेशन आ गया जो इस क्वेश्चन में हम यूज करेंगे। तो हमारा एरिया ऑफ मून आ गया 4πRm², जिसको हम एज इट इज लिख देंगे, ये आ जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि RE इज इक्वल टू 4RM² है। तो उसमें जो हम रेडियस यूज करेंगे वो हम यूज करेंगे 4RM²। अब क्यों यूज करेंगे, देखिए AE इज इक्वल टू क्या आएगा, सरफेस एरिया ऑफ अर्थ 4πRE², ये आ जाएगी इक्वेशन नंबर 2। अब हमें रेशियो निकालना है AM बाई AE, तो इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, तो आएगा AM बाई AE इज इक्वल टू 4πRM² डिवाइड बाय 4πRE²। 4π कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू आएगा RM का होल स्क्वायर डिवाइड बाय RE का होल स्क्वायर। अब हम RE की जगह 4RM लिख सकते हैं, क्योंकि ऊपर भी अगर RM है तो नीचे भी RM आ जाएगा और कैंसिल आउट हो जाएंगे दोनों, क्योंकि हमें तो उनका रेशियो ही निकालना है। तो फिर हम इसको लिखेंगे RM² डिवाइड बाय 4RM का होल स्क्वायर, क्योंकि यहां से हमने एक रिलेशन डिराइव कर दिया है कि RE इज इक्वल टू है 4RM, फिर इज इक्वल टू हो जाएगा R² डिवाइड बाय 16RM²। अब ये जो दोनों चीजें हैं ये कैंसिल आउट हो जाएंगी, लास्ट में हमारा रेशो आ जाएगा 1/16। मतलब हमारा AM बाई AE का रेशो आया 1/16। ये हो गया हमारा आंसर। करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है अ हेमीस्फेरिकल बॉल इज मेड अप ऑफ स्टील 0.25 सेंटीमीटर थिक, द इनर रेडियस इज 5 सेंटीमीटर, फाइंड द आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया। तो देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। गिवन इंफॉर्मेशन हमें क्या क्या दिया हुआ है, हमें थिकनेस दी हुई है 0.25 सेंटीमीटर्स और हमें इनर रेडियस दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर्स, और हमें टू फाइंड करना है, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है आउटर
कर्व्ड सरफेस एरिया की वैल्यू क्या होगी। सोल्यूशन करते हैं कि हमें क्या निकालना है। तो सोल्यूशन करते हैं। तो देखिए, अगर आपको कभी भी थिकनेस दी हो और इनर रेडियस दिया हो तो आप इन दोनों चीजों से आउटर रेडियस निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? देखिए, जैसे कि ये वो हेमिस्फेरिकल बॉल है। देखिए, ये एक हेमिस्फेरिकल बॉल है। अब देखिए, इसके जो जितनी भी थिकनेस आ रही है, और इसका जितना भी रेडियस है, ठीक है, इसका जितना भी रेडियस है और इसकी जितनी भी थिकनेस है, अगर इस रेडियस को इस थिकनेस से ऐड कर दिया जाए, ये जो बहुत पतली सी जो ये थिकनेस आ रही है, इस थिकनेस को इस रेडियस से अगर ऐड कर दिया जाए, ये जो इनर रेडियस है, अगर इन दोनों चीज को ऐड कर दिया जाए तो हमें बाहर तक का एक रेडियस मिल जाएगा, जो हो जाता है आउटर रेडियस। उस चीज को हम कहते हैं आउटर रेडियस। तो फिर हम अगर इन दोनों को ऐड कर दें, ठीक है, अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें तो हमें आउटर रेडियस मिल जाएगा। आउटर रेडियस। तो हम सबसे पहले आउटर रेडियस निकालते हैं, फिर हम आउटर कर्व सरफेस एरिया आसानी से निकाल पाएंगे। तो देखिए, थिकनेस क्या है 0.25 प्लस 5, ये है हमारा इनर रेडियस, इज इक्वल टू आ जाएगा 5.25 सेंटीमीटर्स। ये आ जाएगा हमारा आउटर रेडियस। ठीक है, अब हम निकालेंगे आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया। एक हेमिस्फेयर के लिए क्या होता है 2 πr² ये क्या है हमारा आउटर रेडियस, जो भी हमने ऊपर निकाला, इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 22/7 मल्टीप्लाई बाय RO का स्क्वायर, मतलब 5.25 मल्टीप्लाई बाय 5.25। अब हमें इस पूरे एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है, तो करते हैं। अब देखिए, मैं इस डेसिमल को हटा के नीचे 100 लगा रहा हूं और इस डेसिमल को सिमिलरली हटा के नीचे 100 लगा रहा हूं। तो अब हमें इसे सिंप्लीफाई करना है। तो देखिए, ये इसको 50 टाइम्स में कैंसिल कर देगा, फिर ये 5 बार में 105, फिर ये 10, फिर ये 2 11, फिर ये आ जाएगा 5, फिर ये 5, इससे कैंसिल 105। फिर हमें जो थोड़ा सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन मिला कर्व सरफेस एरिया आउटर कर्व सरफेस एरिया के लिए, जो हमें थोड़ा सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन मिला, वो 11 मल्टीप्लाई बाय 105 का होल स्क्वायर, ये दोनों 105 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, डिवाइड बाय 700, ये 700 है। अब 105 का होल स्क्वायर निकालते हैं सबसे पहले, 0 1 1 5 7 2 1 2 1। तो हमें जो मिला ऊपर, जो हमें एक्सप्रेशन मिला वो है 1275 डिवाइड बाय 700, ये आएगा हमारा कर्व सरफेस एरिया। अब हमें इसकी वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी, तो इसकी वैल्यू सबसे पहले निकालते हैं। तो इसकी वैल्यू आएगी 75 डिवाइड बाय 700। अब इसको करेंगे तो आएगा 1 700 512, नीचे 7 आ जाएगा, यहाँ आएगा 7 4900 7 2 2, आएगा 5, फिर यहाँ आ जाएगा 3 2100 175.02। तो जो हमारा आउटर कर्व सरफेस एरिया है, वो आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 173.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारा आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया, जो हमें क्वेश्चन में मांगा गया था। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, जो एक्सरसाइज 13.4 का लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा है अ राइट सर्कुलर सिलेंडर जस्ट एनक्लोजेज अ स्फेयर ऑफ रेडियस r, फाइंड सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर। फर्स्ट पार्ट ये मांग रहा है। सेकंड पार्ट कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। थर्ड पार्ट हमें इन दोनों जो भी हमें सरफेस एरिया फर्स्ट और सेकंड में मिले उनका रेशो। तो देखिए, ये हमें एक फिगर दी हुई है कि सिलेंडर कुछ ऐसा है और उसके अंदर एक स्फीयर को जस्ट एनक्लोज कर रहा है वो, मतलब वो जो स्फीयर के जितने भी बॉर्डर्स हैं, इसकी ये एक बॉर्डर हुआ, ये उसको जस्ट एनक्लोज कर रहा है। ठीक है, उसको जस्ट एनक्लोज कर रहा है। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है, हमने पढ़ लिया है। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर होता है 4πr²। तो पहले का आंसर तो डायरेक्ट है 4πr²। अब देखिए कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अब कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होगा, ये कितना कर्व हो रहा है।
अब ये जो कर्व है ये एक स्फीयर के लिए भी सेम है और सिलेंडर के लिए भी सेम है। सिलेंडर, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होगा, जितना कर्व सरफेस एरिया एक स्फीयर का है जो कि होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ये क्यों हुआ, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 4 पाई आर स्क्वायर क्यों आया, क्योंकि ये जो सिलेंडर है इसमें एक हमने स्फीयर रखा है। अब जितना भी कर्वेचर इस स्फीयर का है उतना ही कर्वेचर इस सिलेंडर का भी है, तभी इन दोनों का ये दोनों जस्ट एनक्लोजेस हो रहा है। जस्ट एनक्लोजेस का मतलब क्या होता है, एक सिलेंडर है उसमें हमने एक बॉल रखी, मान लीजिए एक बॉल है ये स्फेरिकल शेप की हमने रखी, तो दोनों के जितने भी ये बॉर्डर्स हैं ये दोनों जस्ट टच होके ये जो बॉल है सिलेंडर बॉक्स के अंदर आ रही इक्वल होगा। मतलब सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। अगर हम टोटल सरफेस एरिया की बात करें तब हमारा केस दूसरा हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास नीचे भी एक एनक्लोजमेंट है और ऊपर भी। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इस बॉल के इक्वल नहीं हो सकता, लेकिन कर्व सरफेस एरिया दोनों का इक्वल है। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या आया 4 पाई आर स्क्वायर, और सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर हमें पता ही है 4 पाई आर स्क्वायर होता है, क्योंकि कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर ही होता है। अब रेशियो ऑफ एरियाज फ्रॉम 1 and 2, हमें एरिया 1 डिवाइड बाई एरिया 2 करना है, तो हमें फर्स्ट में क्या एरिया मिला 4 पाई आर स्क्वायर, सेकेंड में भी 4 पाई आर स्क्वायर, तो आ जाएगा 1 डिवाइड बाई 1, तो हमारा रेशियो आया 1:1।